पार्टी का एक धड़ा ऐसा भी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जहां भी करना चाहें गठबंधन करें, उसका स्वागत। आपको क्या लगता है, गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पार्टी खुद में सक्षम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है सरकार ने, वो पर्याप्त है हमको बहुमत दिलाने के लिए। नेताजी से जो आपकी बात हुई है, उसको लेकर क्या लगता है, नाराजगी क्या दूर हुई है नेताजी की? कोई नाराजगी नहीं है। नेताजी की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अधिक से अधिक संख्या में विधायक जीत करके आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बने, और इसके लिए वो स्वयं निकलने के लिए राजी है। से दूर होके बीजेपी की राह पकड़ रहे थे, कुछ बड़े महत्वपूर्ण लोगों से आपकी दिल्ली में मुलाकात हुई, कहा जा रहा था कि अमित शाह जी से भी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, ये किसने कहा, कब कहा, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और ये रुख हमारा सदैव से स्पष्ट रहा है, और अपने स्तर से कोई कुछ समाचार चला देते हैं उसके जिम्मेदार नहीं। आपसे वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि कई दिनों से जो भ्रम की बादल छाए हुए थे पार्टी में, नेताजी की कथित नाराजगी को लेकर के आज नेताजी से बात हुई और उन्होंने अपील करी है, कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और मैं स्वयं भी निकलूंगा प्रचार में, और आप सब लोग जुट जाइए। आप समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, मैं निर्दलीय। निर्दलीय क्यों? जब आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में आप मिनिस्टर थे, तो आखिर साइकिल से क्यों परहेज है? कोई परहेज वाली बात नहीं है, परहेज वाली बात नहीं, बस निर्दलीय रहने का शौक है। मतलब आप विकल्प खुला रखना चाहते हैं कि कल को अगर बीजेपी आए तो उसके साथ जाने का एक विकल्प खुला रहे? देखिए, इतने झंझावात आए और कई उसमें पार्टी के लोग भी छोड़ करके गए, लेकिन मैं नहीं गया, तो आप इस चीज से तो निश्चित रहिए। तो नहीं, तो आप तो कुर्सी पे थे ना, ये तो कुर्सी जाने की बात हो रही है। अगर कल को बीजेपी आती है तब कुर्सी पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब। 5 साल जो विपक्ष के लिए थे, आपने उस पर गौर नहीं किया? गौर है, कहीं छोड़ के गए? तो मतलब आप ये कमिट करते हैं कि आप समाजवादी, आप भले ही निर्दल चुनाव जीते, नहीं, भले ही चुनाव आप निर्दल जीते, लेकिन रहेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ? जी बिल्कुल। और जो अभी गणित चल रही है, सियासी गणित चल रही है, 191 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने सीटिंग विधायक है कांग्रेस के, सारे लोगों के नाम काट दिए, सब जगह से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो गठबंधन तो हो ही नहीं सकता। गठबंधन, मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम कराए हैं वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। फिर भी अगर उनका ये निर्णय है कि गठबंधन करना है तो उसका स्वागत है। कोई आवश्यकता नहीं। राजा साहब का क्या निर्णय है कि गठबंधन अगर नहीं होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो 5 साल विकास कार्य कराए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पर्याप्त है हमको फिर से सत्ता में लाने में। और कांग्रेस के गठबंधन के बीच क्या कुछ चल रहा है? हमारे साथ राजा भैया है जो कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में खबरें ये भी चली थी कि शायद वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या कहेंगे? ये गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ बताने के लिए। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, जन कल्याणकारी काम हुए हैं, वो पर्याप्त हैं समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बनाने के लिए। आप ये बात कहते रहे हैं, लेकिन बीच में ये भी चला कि आप बीजेपी जा सकते हैं। अभी किसने चलाया उनसे पूछिए, मैंने नहीं चलाया। अभी फिलहाल आपका टेक क्या है, क्या कहेंगे? आप पार्टी के साथ हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के टिकट हम पे लड़ेंगे? हमेशा से कहते रहे मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, निर्दलीय हूँ, लेकिन माननीय नेताजी के साथ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ, और हमारा ये स्टैंड एकदम क्लियर रहा। कौन सा न्यूज चैनल कहाँ से किन सूत्रों से उसने ये चलाया, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल आपकी मुलाकात हुई है नेताजी से, क्या बात हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। नेताजी की इच्छा है कि पार्टी के अधिक से अधिक विधायक जीत करके आए, सरकार बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और इसके लिए वो स्वयं भी निकलेंगे, चुनाव प्रचार में निकलेंगे, रैलियां करेंगे। गठबंधन की जो बात थी, आप क्या मानते हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई। एक ही लाइन में कहूंगा कि आवश्यकता नहीं, अनुकंपा। तो समाजवादी पार्टी अकेले 4 से 3 सीटों पर लड़े? सक्षम सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी सक्षम।
ये बोले आज क्या आपकी मुलायम सिंह से मुलाकात हुई थी और हुई थी तो क्या बात हुई और क्या संदेश है? नेताजी से भेंट भी हुई और उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सब लोग जुट जाइए और मैं स्वयं भी निकलूंगा। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी सभी प्रत्याशियों के लिए है और खास तौर से जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि नेताजी असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, आज वो बातें पूरी तरीके से साफ हो गई। वो निकलेंगे, पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे, रैलियां करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। सर बस गठबंधन की तमाम कवायदें चल रही हैं, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो चुनाव में कितना और अच्छा कर सकती है समाजवादी पार्टी? अगर ना हो तो क्यों? समाजवादी पार्टी अपने दमखम पे अकेले अपने बलबूते पे सरकार बनाने में सक्षम है, ये मेरा विश्वास है। और जो आज नेताजी साहब की मुलाकात हुई, नेताजी ने आज ये कहा है कि वो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में निकलेंगे, प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, जनता से वोट देने की अपील करेंगे और ये सभी प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजा भैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जो ये मौजूदा